अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कमरान खान। इस वक्त दुनिया की सियासत का रंग हर पल बदल रहा है और दुनिया की सियासत बहुत गर्म और तेज हुई हुई है। हर पल हर लम्हे एक नया बयान सुनने को सामने आ रहा है और कुछ अर्सा पहले हम लोग ये सुन रहे थे कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये खबर सुनी कि इंडिया ने G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर इकोनॉमिक डोर लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू ऐसा महसूस हो रहा था कि इंडिया का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होने जा रहा है। मगर अचानक से एक खबर आई कि कनाडा में एक सिख का कत्ल हो गया है और उस कत्ल को करवाने वाला इंडिया है। और उसके बाद दुनिया की सियासत ने एक नया रंग लिया और इंडिया एकदम से आसमान से जमीन पर आ गिरा और कनाडा ने इंडिया के सफीर को रॉ का एजेंट कह के और दहशतगर्दों का सरदार कह के अपने मुल्क से निकाल बाहर खड़ा किया। और उसके कुछ ही अरसे बाद कनाडा ने यह भी अनाउंस कर दिया कि इंडिया एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। अब ये सारी बातें वो हैं जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मगर इसके पीछे की वजह क्या है और इसकी हकीकत क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। इस वक्त अमेरिका फुल टाइम कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह करके वो इंडिया को फोर्स करे और इंडिया से चाइना के ऊपर अटैक करवा दे। और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के सफारती और तिजारती ताल्लुकात रूस से ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं कि वो किसी से भी तिजारती और सफारती ताल्लुकात नहीं बना सकता। अगर कोई मुल्क रूस से तिजारती और सफारती ताल्लुकात बनाएगा तो वो अमेरिका का दुश्मन कहलाएगा। इस वक्त इंडिया अमेरिका की एक नहीं सुन रहा। जिस सिख के कत्ल का इन्होंने इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाया है वो कत्ल तो G20 की मीटिंग से पहले हुआ था। अगर इन्हें सिख के कत्ल का इतना ही अफसोस था तो इन्हें G20 की मीटिंग में नहीं आना चाहिए था, मगर इन्हें सिख के कत्ल का कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ इनके मकासद कुछ और थे। अमेरिका को इस वक्त तक कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया कितना ताकतवर होने जा रहा है, लेकिन G20 की मीटिंग के बाद इनको रियलाइज हुआ कि इंडिया कितना पावरफुल होने जा रहा है। इसी को देखते हुए और ये सोचते हुए कि अब अगर इन्होंने स्टेप ना लिया तो इंडिया इनके हाथों से निकल जाएगा, इन्होंने कनाडा के अंदर किए जाने वाले सिख के कत्ल को मुद्दा बनाकर इंडिया के ऊपर फुल टाइम प्रेशर दिया जा रहा है कि वो चाइना के ऊपर अटैक करे। और इंडिया की इंटरनल ख्वाहिश ये है कि मोदी की सरकार को इलेक्शन में दोबारा जितवाने के लिए और लंबे टाइम के अरसे के लिए दोबारा हुकूमत में आने के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें और पाकिस्तान का वो एरिया जो या तो चीन के बॉर्डर के साथ अटैच हो रहा हो या फिर सी पैक वाली साइड पे हो, पूरा का पूरा मुकम्मल हासिल कर लिया जाए। और कुछ ही अरसे में आप ये भी सुनेंगे कि इंडिया ने ये चीजें हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इंडिया चाइना के ऊपर हमला करे, जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के ऊपर किया है। और ये भी हो सकता है कि जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको कि सिम्पसन्स कार्टून के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि इसके बाद आप जल्दी ये सुनेंगे कि आलमी दुनिया की तरफ से इंडिया के ऊपर वही पाबंदियां लग गई हैं जो किसी वक्त में रूस के ऊपर लगाई गई थी। तो जिस तरह इंडिया इस वक्त पागल हुआ है और नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इस चक्कर में वो कहीं ऐसा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला कर दे। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला किया तो वो फौरन उसी वक्त चाइना के ऊपर भी हमला कर देगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम फुल टाइम पागल हुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारी फौज को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे वतन को ता क़यामत इसी तरह से कायम व दायम रखे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।